प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि भाई ये पहला मंत्र देना सिर्फ 5 नाम का, ये और मंत्र भी डिस्क्लोज ना करना, सतनाम ये 2 अक्षर का और सार शब्द। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द ये बाहर जो पढ़ी या बिजली पीडी हंस नहीं तरही। अब धर्मदास तो पक्के थे, जो कह दिया सतगुरु ना फाइनल है। फिर परमात्मा कबीर जी ने उनके पुत्र चूड़ामणि को आदेश दिया कि ले बेटा ये 5 नाम जाप करना और आगे अपने उत्तराधिकारी को भी ये देना और उसी को यही आदेश देना, ये नाम जाप करता रहे। ठीक है। फिर कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास जब तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी ना तब ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे, काल वहां झपट्टा देगा और मेरा वचन ना खाली जाई, ये मैं सच्ची कह रहा हूं। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि हे परमात्मा फिर ये मेरे बालक कैसे पार होंगे? वंश तो आपने दे दिए 42 पीढ़ी, तो ये बच्चे पार कैसे होंगे दाता? तब वो बहुत चिंतित हो गया। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि इस काल ने कहा था मैं 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर जी के नाम से। उन 12 पंथों में से जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का होगा। उस गरीबदास वाला पंथ जब चल चुका होगा, उस गरीबदास वाले पंथ से यानी गरीबदास जी से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और उसमें गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊँगा। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे न कलयुग ने, उस समय आप देखना और सब पंथों को ख़त्म करूँगा, सच्चा ज्ञान बताऊँगा और सभी पंथों को ख़त्म करके एक पंथ चलाऊँगा तो सारा विश्व नाम लेगा, सारे पार करूँगा उस समय के। तो तेरे वंश भी हो जाए बेटा, पार क्यों चिंता करता है? तब धर्मदास का दिल डटया ने बोला हे भगवान आज तो ऐसे नेक आदमी हैं और अभी ना मान रहे आपकी बात ने। आप तो कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा, तब कैसी बात बनेगी? तो परमात्मा ने कहा या चिंता छोड़ दे, ये मेरा काम है और जो मैं आज बोल रहा हूँ ना यह बात है, ये उसमें सच्ची होएगी कि पूरा संसार मेरी शरण में होगा और मेरा ही ज्ञान पूरे विश्व में रह जाएगा। सारे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे जो नाम ले लेंगे सतनाम। और मेरा वचन जब सच्चा होगा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब तक तो ये निराधार दिखाई देगा। जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊँगा और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊँगा। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा और इन 12 पंथों में जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई।
काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को। और द्वादश पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आन दे टाइम, तब मैं क्या करूँगा तेरे संग में, क्या बताया है उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक के प्रकाशक। कबीर सागर के अंदर बौद्ध सागर और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए, तब तुम संसार गवन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। अब फिर कहे 5505, तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा कर करे और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का। और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप किया करेंगे। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। देखिएगा, ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है और कबीर बानी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, द्वादश पंथ चलो सो भेद। क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार और पांचवा पंथ बीज का लेखा, फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परमधाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखे ना। और यहाँ देखना, ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है, कबीर साहब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहाँ इस कबीर बानी चैप्टर में 136 पृष्ठ पर प्रथम लिख दिया जागूदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया।
ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पे कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागू दास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है। ठीक है, यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात आगम कह हम व्याख्या, इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है। इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिन जागो जोगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ आगे हम ये 10वां वध है परमधाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैशाख में। यहाँ गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे छुड़ानी गांव में, वहाँ से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरह, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथा में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गवाह बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा, जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट है वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस चढ़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, वो दया करी परमात्मा ने। फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुनः वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ। तो
पुण्यात्मा उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सतगुरु हमें दे गए। और कहते 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कर्तगनी हो जाएंगे कलयुग के जीव, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये है प्राइम टाइम, जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको, और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा होंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं जो भक्ति बीज होवे जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया और तारू तास के 71 वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यह हम कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। कहते बार में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब धर्म बोधो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा, जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो यह ना जच्चे किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, इस सतनाम और सारनाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे। काल के दूता और नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गए छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का, ये अरना नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो, अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 134 पृष्ठ पे देखो, इन 12 पंथ तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक, और 13वां वंश ये दास आया है कबीर परमात्मा का। ये देखिएगा, ये कबीर बानी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर बानी चैप्टर है, 134 पृष्ठ पे नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी हैं। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, और चौथा वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, 6ठा वंश उदास, और 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 8वां वंश पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा, 12वें पंथ प्रगट होवे उजियारा। ये गरीबदास जी का 12वां पंथ। इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले सी। यानी गरीबदास जी वाले पंथ के जितने भी गरीबदासी पंथ हैं, मेरे गुरुदेव ने छोड़कर जितने भी संत महंत दास ने खूब छाण मारे थे,
उनके पास ना तो ये मंत्र, कोई तो ओम नमः शिवाय, कोई ओम भागवते वसुदेव नमः, कोई सतगुरु सतगुरु हैं, कोई केवल सोम सोम देता है। यानी इस तरह के वो अटपट कर रहे हैं, कोई यथार्थ नाम नहीं उनके पास। और वो गरीबदास जी वाले कबीर साहब को श्री कृष्ण का अवतार मानते, विष्णु जी का, गरीबदास जी को भी कबीर साहब जी को भी, तो पार होंगे फिर। कमाल की बात है। एक झलक दिखाता हूँ, ये देखिएगा, एक जीवन चरित्र है आदरणीय गरीबदास साहब जी का। इसके लेखक हैं अवधूत भक्तराम जी, संत भूरी वालों के शिष्य। ये ओम से शुरू करते हैं, ओम श्री गरीबाचार्यो विजेतराम ओम, सतगुरुदाता है कलमाई, प्राण उदाहरण उतरे साईं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित 1008 श्री जगत गुरु श्री गरीबाचार्य जी महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र, संक्षिप्त जीवन चरित्र। और इसको किसी ने छपाया है, अवधूत स्वामी भक्तराम। देखिएगा, इसके 2 भाग हैं। फर्स्ट भाग में ये भूमिका आदि है, इसमें भूमिका के अंदर इन्होंने 33 पृष्ठ पर, ये 32 पृष्ठ है इधर को, ये 33 पृष्ठ है इधर। इसमें क्या कहा कि सबसे पूर्व में एकमात्र निराकार ब्रह्म था। इसी को श्रुति भी बतलाती है कि सदैव सोम एतम अग्रम आसीत इत्यादि। ठीक है, और आगे दिखाते हैं आपको। अब सेकंड भाग में दिखाते हैं आपको, जीवन चरित्र शुरू होता है गरीबदास जी महाराज का। 10 पृष्ठ पर देखिएगा यहाँ पर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण में अपनी भक्ति को स्थिर करके निश्चल मन से के द्वारा उन्हीं का श्रवण मनन कीर्तन ध्यान और पूजन आदि करना चाहिए, कहा भी है। फिर यहाँ 11 पृष्ठ पर आ गया, प्रश्न उत्तर चल रहा है। और ये ही सगुण ब्रह्म होकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत की रचना करते हैं, सतिथि काल में प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, और आखिर में भी वे ही रुद्र रूप होकर इस चराचर विश्व का संहार भी करते हैं। और यही सृष्टि सतिथि और विनाश, ये 3 प्रकार के ही तो उनके कर्म हैं। ठीक, इस जीव लोक के अंदर जितने जीव हैं वे सब, श्री भगवान ने गीता में सब कह दिया है कि अर्थात इस जीव लोक के अंदर जितने जीव हैं वे सब मेरे ही अंश हैं, चाहे वे पशु हों अथवा पक्षी हैं, कीट पतंग हों, चाहे मनुष्य योनि में उत्पन्न हो, ये सब मेरे ही तो अंश हैं। अतः मैं उनमें से किसी भी रूप को धारण करके अवतरित हो सकता हूँ। अब तक मैं जिन जिन रूपों में अवतरित हुआ हूँ उनको सुनो। अब श्री कृष्ण जी के बारे में कह रहे, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं यानी विष्णु जी कि मैं अभी तक किन किन के रूप में अवतरित हुआ हूँ। ये देखिए, अब 12 पढ़ेंगे। जीवन चरित्र गरीबदास जी ये कहते हैं, 1 नंबर पर अवतार हुआ हूँ सनकादिक अवतार, फिर वराह अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, नारद अवतार, यज्ञ अवतार, दत्तात्रेय अवतार, ऋषभ अवतार, मत्स्य अवतार, ऐसे नरसिंह अवतार, और फिर श्री कृष्ण अवतार, और हरि अवतार, कबीर अवतार, और गरीबदास अवतार, और नानक अवतार। देखो इनकी अकल देखो कहाँ सेट कर रखा है। अरे परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, गरीबदास जी वाले कबीर साहब को श्री कृष्ण का अवतार मानते, विष्णु जी का, गरीबदास जी को भी कबीर साहब जी को भी, तो पार होंगे फिर। कमाल की बात है। उन आत्माओं, इस दास के विषय में आपको बहुत बार प्रमाणित किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने इस दास को भेजा है। वो कंप्लीट कोर्स देकर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, वो मूल ज्ञान है और सार शब्द। अभी तक ये छुपा के रखना था, जब तक 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा तब तक इसको डिस्क्लोज नहीं करना था। और जब ये समय आया, कबीर परमेश्वर जी ने दास को स्पेशल आदेश दिया
स्पेशल आ करके और कहा कि शुरू कर दे, मैं तेरे साथ रहूँगा, चिंता मत करना। अब समय आ गया इसको डिस्क्लोज करने का, तो वो अब डिस्क्लोज कर दिया गया। अब कबीर साहब कहते हैं ये 12 पंथ अमी को जावें, ये कबीर नाम से जो पंथ चल रहे हैं कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन साधना ठीक नहीं है और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। वो कौन से? ये 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। और 12वें पंथ में गरीबदास वाले पंथ में कहा कि गरीबदास वाले पंथ तक के व्यक्ति उस सतलोक नहीं जा सकते, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। असंग जन्म तक गरीबदास पंथ के भी असंग जन्म तक सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी साधना गलत है। क्योंकि दास ने गरीबदास पंथ की पूरी पद्धति का पता है, उसमें क्या नाम देते हैं। सबसे ज़्यादा गरीबदास पंथ का फैलाव श्री भूरी वाले महाराज जी से हुआ है, जो पंजाब रामपुर के रहने वाले थे, और वहाँ से वो दीक्षित हुए गरीबदास पंथ में किसी संत से। उन्होंने कठोर घोर तप किए, जैसे आम ऋषि महर्षि किया करते थे, और सोहम का जाप करते थे, सो बाहर हम अंदर। गरीबदास पंथ में एक हांडी में 2 पेट किए जा रहे हैं। संतों को जो लाल कपड़े ले लेते हैं, संत बन जाते हैं, उनको देते हैं सोहम नाम, वो भी 2, सो बाहर हम अंदर। और गृहस्थियों को देते हैं ओम भगवते वासुदेव नमः, या ओम नमः शिवाय, या सतगुरु सतगुरु। कमाल के आदमी हो, सबने जाना वही है, संतों ने भी वही जाना। वो भी तो इंसान है, वो कौन से मिनिस्टर लाग गए एक लाल कपड़े पहन के, जब ज्ञान उनके पास है ही नहीं। और ऐसे गृहस्थी ने भी वही जाना है, तो दोनों की एक का साधना होती है। ये मूर्ख बना रहे हैं, इनने तो काम कर रखा है। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा, स्टेशन पर जाना था उसने आगे, उसने सोचा कुछ फल ले आता हूँ, वो थोड़ा आगे चला गया, तब तक वो गाड़ी चली गई, दूसरी गाड़ी वहीं आकर लग गई। उसने जाना था अमृतसर और वो गाड़ी लग गई बम्बई जाने वाली। जिस स्थान से वो उतरा था उसी स्थान पर जो कंपार्टमेंट लगा था उसी में चढ़ गया, और ऊपर की सीट पर बैठा था, रात का समय था, ऊपर वाली पर चढ़ गया। गाड़ी चल पड़ी, काफ़ी दूर गाड़ी जाली, तब उसने नीचे वाले से पूछा कि आप कहाँ उतरोगे। जो उसकी सीट के नीचे बैठा था उसी कंपार्टमेंट में, वो नीचे वाला कहने लगा मैं बम्बई जाऊंगा। अब उसने जाना था अमृतसर दिल्ली से। अब उसको ये शंका हुई नहीं कि तू गाड़ी दूसरी में बैठ लिया, तो वो क्या कहता, भाई साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, ऊपर वाला जा रहा है अमृतसर, नीचे वाला जा रहा है बम्बई। वाह भाई वाह, गरीबदास पंथ वाले ऐसी तरक्की कर रहे हैं। संत तो जपेंगे सो हम 100 बार करके हम अंदर, हर गृहस्थी जपो सतगुरु, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। खा के इनके पास अपना जीवन नाश कर दिया और दुनिया को डुबो दिया। तो इस समझदार ने इतना है तेरा संकेत, जब इनकी थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल कैसा होगा, वो भी ऐसा होगा। ये ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानते हैं, ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। यानी सबसे पहले एक ब्रह्म था। अरे ब्रह्म तो ये काल है, पर ब्रह्म यो अक्षर पुरुष है, और परम अक्षर ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है, वो है पूर्ण परमात्मा, वो सत्य पुरुष है, वो कबीर जी हैं। हमने प्राप्ति करनी है उस परम अक्षर ब्रह्म की, और ये अटके पड़े ब्रह्म पर। और श्री कृष्ण जी का अवतार कबीर साहब को बतावें, देख इनकी अकल। इसलिए कबीर सागर में कहा कि ये गरीबदास पंथ वाले तक ये असक जन्म छोड़ नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को जावे। सब कबीर साहब को मानते हैं। आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं, और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग
ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक के प्रकाशक। ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है। बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है, और कबीर बानी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। द्वादश पंथ चलो सो भेद, क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिना भेद वो गंस चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार, और पांचवा पंथ बीज का लेखा। फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परम धाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखा ना। और यहाँ देखना, ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है। कबीर साहब के पंथों का वर्णन, प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहाँ इस कबीर बानी चैप्टर में 136 पृष्ठ पर प्रथम लिख दिया जागूदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पे कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है, ठीक है। यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात आगम कह हम बाख्या, इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिन जागो जोगो सूरत गोपाल वही है। टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ आगे हम ये 10वां पद है परमधाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते संवत 1775 हुई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैशाख में। यहाँ गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाणी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे छुड़ानी गांव में, वहाँ से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरफ, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथों में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गवाह बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट हव वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। ये 12
अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रकट होएगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, वो दया करी परमात्मा ने। फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावें। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुण्यात्मा उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सतगुरु हमें दे गए। और कहती 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कर्तगनी हो जाएंगे कलयुग के जीव, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये प्राइम टाइम जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको, और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा आएंगे, बेटा और बेटी आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं जो भक्ति बीज होवे जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया, और तारू तास के 71 वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यह हम कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब धर्म बोधो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा। जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, इस सतनाम और सारनाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे। काल के दूतां द्वारा नाम होता,
अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को, किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का, ये नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो, अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 134 पृष्ठ पे देखो, इन 12 पंथ तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक, और 13वां वंश ये दास आया है कबीर परमात्मा का। ये देखिएगा, ये कबीर बानी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर बानी चैप्टर है, 134 पृष्ठ पे नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी हैं। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, और चौथा वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, 6ठा वंश उदास, और 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 8वां वंश पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा, 12वें पंथ प्रगट होवे उजियारा। ये गरीबदास जी का 12वां पंथ। इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले सी। तो अब इसमें क्या बताया है? 12वां पंथ गरीबदास, 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा। जैसे कहा था ना 12वें पंथ मेरी प्रगट हुआ वाणी, ये अगले पृष्ठ पे है, वो तो 134 पे 137 पे। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। और 12वें पंथ में फिर हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहाँ हम फिर आगे 134 पे, अब यहाँ पढ़ते पढ़ते आ रहे हम कबीर वाणी में नीचे। अब 12वें शब्द प्रगट हुआ उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी में कुछ कुछ ज्ञान होगा कबीर साहब मेरा बारे में। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। अभी 13वां वंश ये दास है, अब सारा अंधेरा हट जाएगा, एक कबीर साहब भगवान रह जाएगा पूरे विश्व में। जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊँगा और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। उसके लिए देखिएगा स्वसम वेद बोध कबीर सागर में। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागरी, ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक के प्रकाशक। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथों में जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई। कबीर साहब ने कहा था 12 पंथ करूँ मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आने दे टाइम, तब मैं क्या करूँगा तेरे संग में। क्या बताया है ये देखिएगा, बोध सागर, कबीर सागर के अंदर बोध सागर, और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए, तब तुम संसार गौन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी,
मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। फिर के 5505, तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा के करे, और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, उस भक्ति से, और सकल सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी, और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का, और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप क्रिया करेंगे। और कलयुग 5505, जब ये वचन होगा सच्चा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। सब संवेद बोध 121 पृष्ठ पर आपने पढ़ लिया था, 121 पृष्ठ पे यहाँ पर कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेवेगी बंदी छोड़ का, कबीर साहब का। घर घर देखो बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। खुले तौर पर बताया जाएगा फिर वो नाम सब पुण्यात्माओं का, सतनाम का, वो 2 अक्षर का नाम है। और 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, सब जीव परमात्मा के उसे परम पद से परिचित हो जाएंगे। अब देखना, ये कबीर साहब का फिर सौसम बोध ही चल रहा है। 171 पृष्ठ पर आ गए हम। पुण्यात्माओं, इस पर लिखा है 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब कहते हैं जब यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, जब एक महापुरुष आवेगा, वहाँ तो उन्होंने खुद कह दिया हम चल कर आएंगे, तो बार बार नौके का मावांगे तो वजह नहीं, तो स्पष्ट कर दिया कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आवे, हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, और सत नाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। पूरे जितने भी जीव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या कोई सिख है, कोई भी आगे जो चलेंगे सारे, जितने भी जीव जहान में, और जो सतनाम की साख ले वो पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। यथा श्रीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे। कहते हैं जैसे समुद्र में दरियागण, ये दरियाएं जैसे गंगा जमुना सरस्वती सारी, कहते हैं अपने आप धाय कर दौड़ कर उसमें जाकर मिल के एक रस हो जाती हैं। ऐसे सारे पंथ एक दिन इस सच्चाई को समझ के उस मेरे वाले दास के द्वारा चलाए गए उस पंथ में महापुरुष, वो तो महान थे इसलिए महान को महान ही कहते हैं, हम तो दास हैं। कहते उसके द्वारा चलाए गए पंथ में ऐसे भाग भाग गाओगे जैसे समुद्र में दरिया सपीट तो जाकर मिल जाया करती हैं, निर्बाध होकर के आ जाते हैं। तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ। देखिए, यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी, उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावे। जब लग पूर्ण होवे नी ठीके को तिथिवार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। कबीर साहब कहते हैं मैंने समय दर दिया यो 5505, जब तक यो ठीक का समय नहीं आवेगा, ठीक माने निर्धारित समय, तब तक जब मेरा सब संवेद का ये वचन निराधार दिखाई देगा। ये उस दिन सच्चा हो जाएगा जब वो दिन आ गया, पुण्यात्मा आ गया वो ठीक का दिन। ये सारे झाड़ के दर दिए दास ने। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, ठीक का यानी वो निर्धारित समय का, कपट चातरी तब लो, तभी तक ये लोग छल कपट कर रहे हैं बेचारे।
और मेरा सौ संवेद निर्धार, ये सौ संवेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा, मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे वचन अकवे से कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए काल ने, नर नर पंथ बना दिए, मजहब बना दिए। कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सतनाम के सारे सारे हंस सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक सोई बरतें सहज सुभावे। ओए होए, कहते हैं सब तो सतनाम लेंगे और कलयुग में सब नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, ये बुराई छूट जाएगी। जहर दिखाई देगा, यूँ रिश्वत लेते हैं और मंत्रियाँ तो के ये घोटाले सामने आ रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं बिना ज्ञान के बालकों की तरह। जहर दिखाई देगा अपने और केवल एक सतलोक दिखाई देगा। और आपका कोई भी काम होगा, भगवान को किस लिए ढूंढते हैं, किस लिए उसकी शरण ग्रहण करते हैं? कि सब दुख दूर किया करता है, सब आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और ऐसे कर देगा, आप समझ में नहीं सकोगे। तो फिर हमने क्या आवश्यकता फिर बकवाद करने की, और फिर विष दिखाई देगा। तो कहते हैं घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी इस ज्ञान से। और कलयुग में एक हवे हवे हो के हवे, और सोई बरते सहज सुभाए, सब प्यार तरह करेंगे। और कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, हर सब की भववीर, सो समान समदृष्टि है वो समृद्ध सत कबीर। कहते हैं कि तो डाकू ठग लुटेरे चोर और ये रिश्वतखोर, और क्या फिर शूद्र जो छोटी जाति या नीची, कहते सब एक हो गए भवभीर, सब एक हो जाएंगे। और वो जो पंथ का प्रवर्तक होगा, देखिए सो समान समदृष्टि, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो है समृद्ध सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा, ये तो कबीर सागर में आपको प्रमाणित हो गया कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा, तब यह बात मेरी साची होगी धर्मदास। तब तक तो ये निराधार दिखाई देंगे मेरे वचन कबीर सागर में। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए। अपने आत्मा, अपने हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ऑथेंटिक मानते हैं। अब उन्हीं के अंदर प्रमाणित करते हैं कि आज कलयुग कितना बीत गया। अब देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और इसके कौन है संपादक? JP नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अब यहाँ से हिमालय तीर्थ पहला प्रकाशन 2009 का, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चंद राय रोड, कलकत्ता, 76A/1 दूरभाष इतना। ग्रंथसव जयपुर नंबूरी, मुद्रक हैं गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ठीक है, अब इसके हम 42 पृष्ठ पर आते हैं। ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ नामक ये पुस्तक है। यहाँ एक आदि शंकराचार्य के जन्म के विषय में बताई है। ये कोई शिव रहस्य का एक श्लोक है, दोहा है संस्कृत में शिव रहस्य का, इसका अनुवाद किया है। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब होगा, ये इनका भविष्यवाणी थी। और ये कब हुआ? ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। देखिएगा, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से छपी है? ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ये है अंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ये संरक्षक है। संपादक लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये प्रेरणा स्रोत मुद्रिक पाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये वो सारा कुछ ही नहीं का वही है।
प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है। इसके 11 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने मतलब का। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, किनका? आदि शंकराचार्य का आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता है। अब 508 है ईसा पूर्व, 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होगी। 30 में से 32 कम कर दो, 476। ये जब तक ईसा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये उल्टे चलते हैं कैलकुलेशन, इधर को बढ़ेंगी तो वो घटेंगी। तो ईसा से 508 वर्ष पूर्व श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है। अब इधर से हम गिनेंगे तो ईसा जी का जन्म हम सन 2000 से काउंट करें, आसानी से हो जाएगा। सन 2000 को आदि शंकराचार्य को कितना समय हो गया था जन्म हुए ने? 2508 वर्ष, सन 2000 को। और उस समय कलयुग कितना बीत चुका था? इन्हीं के उस ज्योतिर्मठ पुस्तक के आधार से उसमें ऊपर से गिनेंगे तो 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था। और जब उनका जन्म हुआ तो अब से गिने तो उस समय को जब 3000 वर्ष कलयुग बीत गया था, सन 2000 से गिने तो 2508 वर्ष वो जोड़ दें उसमें, तो 2000 सन 2000 को योग कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। अब हम 5505 खोजेंगे, वो कद पूरा हुआ। अब 5505 कलयुग कब पूरा होता है? तो सन 2000 को, तो 5508 बीत गया कलयुग। अब 3 पीछे चले जाओ, 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका था, यानी 5505 आ गया न, सोच लो कलयुग। तो अब वो 5505 1997 का फिर क्या रहस्य है? परमात्मा इस दास को फाल्गुन सुदी एकम सन 1997 मार्च में इस दास को कबीर परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा अब वो समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे इस पूरे प्रोसेस को। बोलो सतगुरुदेव। अब पुण्यात्माओं, इस दास को भी अभी पता चला है, ये कैलकुलेशन मिली है अभी इस 2012 में कि हम कैसे कैलकुलेशन करें कि हम कितना कलयुग बीत गया। इससे पहले दास को भी नहीं पता था कलयुग कितना बीत गया। कोई 5300 वर्ष पहले कहा करते थे कि 5300 वर्ष बीत गए जब गीता लिखी थी, कोई 5500 वर्ष कहा करता था। तो 5500 वर्ष पहले गीता और वेदों का लेखन कार्य किया था श्री वेद व्यास जी ने कलयुग की स्टार्ट में, द्वापर के अंत में कलयुग स्टार्ट हो चुका था, तब उसने ये लिखी थी वेद और ये पुराण। तो अब 1997 में दास को मिला था, तो उन्होंने कहा था अभी मेरे मिलने का समय तो डिस्क्लोज ना करिए कि मैं तुझे मिला हूँ, ये अभी बताना नहीं, कुछ दिन रहस्य रखना फिर बताना। सन 2005 में इस दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान। उसके अंदर प्रमाण की दिया था कि किस किस को वो मालिक मिले, कैसे उस दृश्य को सतलोक को देखा, वापस छोड़ा, कौन से मंत्र दिए। तो उनके साथ साथ दास ने कहा था कि इस दास को भी मिले और इस समय मिले। और एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये सन 2008 से चल रही है। उस समय से इसके अंदर भी एक चैप्टर है, उसमें दिखाता हूँ दास ने इसका पहले वर्णन कर रखा है। ये ना सोचना कि अभी बनावटी बातें बना रहे हैं, नहीं, ये पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1994 में दास को आदेश दिया मेरे गुरुदेव ने नाम देने का, तो 1994 में स्टार्ट हुआ, 95 96, इन 2-2.5 साल में कोई ज़्यादा संगत हमारी बनी नहीं। और कुछ ऐसे ही भक्त थे, उनको उनमें से अभी तक को सार नाम नहीं मिल लिया है।
कुछ एक तो ऐसे हैं भोले भाले से। तो कहने का भाव ये है कि तब परमात्मा ने 1997 में कह दिया कि अब इसको खुले दिल से दे दे, अब सब देख लेंगे इनको, हम चलने दे।